तो भाई सब कुछ ज्ञान लेने के बाद में मार्केट में आप जो ट्रेड लेने के लायक तो हो ही जाओगे, बट प्रॉफिट के लायक नहीं। तो इसके लिए भाई साइकोलॉजी की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, यानी कि साइकोलॉजी आपकी सही नहीं है तो आप और जो है लॉसेस में ही रहोगे और कभी कभार आप बड़ा लॉस भी कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम जो है साइकोलॉजी के रिलेटेड बात करने वाले हैं और कौन से ऐसे पॉइंट होते हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई ये ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग हो रहा है आजकल, यानी कि सभी जगह पे देखोगे आपको जो है कोई ना कोई ट्रेड लेता हुआ दिख ही जाएगा या फिर चार्ट ऐसे स्क्रॉल करता करता देख ही जाएगा। क्यों हुआ है ना आपके साथ भी ऐसा, मतलब कि उसके साथ अगर आप बात करोगे तो वो आपको प्रॉफिट नहीं दिखाएगा। तो ये साला देख के मुझे भी कभी कभी लगता है कि ये सेबी की जो रिपोर्ट थी वो कहीं गलत तो नहीं, लेकिन फिर मैं उसका 1 मंथ का PNL देखता हूँ। तो भाई आप भी जो है चारों ओर स्क्रीनशॉट देख के जरूर से यहाँ पे कूद तो गए हैं, लेकिन अभी यहाँ पे क्या करना है। तो भाई मार्केट में आपको साइकोलॉजी की हैसियत तभी समझ में आएगी जब मार्केट आपको ऐसे करके ऐसे उल्टा हाथ करके, नहीं भाई साइकोलॉजी का कुछ तो इम्पोर्टेंस मार्केट में होती है, और भाई सच बताऊं तो थोड़ी नहीं काफी ज्यादा होती है। तो आइए करते हैं साइकोलॉजी की बात। तो भाई आता है ना वो है रिस्क मैनेजमेंट, और सच बताऊं भाई ये सुन के मेरे कान पक चुके हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। क्योंकि लिटरली मैं कहीं पे भी कोई भी वीडियो पर क्लिक करता हूं तो ये रिस्क मैनेजमेंट पहले ही सुनाई देता है, क्योंकि यहाँ पे आपको अपने कैपिटल को डिवाइड करना पड़ता है। उसके साथ ही अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हो तो वहां पे भी आपको फोकस करना पड़ रहा है कि आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, आप ऐसा तो नहीं है कि छोटे छोटे प्रॉफिट ले रहे हो, बड़े से लॉस ले रहे हो, या फिर आपको किस तरह से मैनेज कर रहे हो, अपने ट्रेड को किस तरह से मैनेज कर रहे हो, ओवरऑल आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या है। तो ये पूरा जो है रिस्क मैनेजमेंट पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। तो भाई रिस्क मैनेजमेंट का जो पहला भाग है ना, मतलब कि कैपिटल को डिवाइड करना। अगर आपके पास में 50,000 है तो उस पूरे कैपिटल को आप यूज ना करें, क्योंकि वो पूरा जीरो भी हो सकता है, या आप जो रिवेंज ट्रेडिंग के चक्कर में आप जो लोड को बढ़ाते जाओगे। ठीक है, तो ये सारी दिक्कत आ सकती है। तो हमेशा आपको जो कैपिटल को डिवाइड करके रखना है। 50,000 है तो उससे 15 या फिर 20 पे डिवाइड करके रखो। ठीक है, तो आपको कोई भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। स्टार्टिंग में आपको एक लॉट से ही करना है। अभी दोस्तों दूसरा पॉइंट आता है वो है कम कैपिटल का। ठीक है, अगर आपके पास में कम कैपिटल है तो आप इंट्राडे वगैरह में जा सकते हैं, लेकिन लोग लालच में आके F&O में जो एंट्री बनाने लगते हैं। तो इसमें क्या दिक्कत होती है कि अगर आपके पास में देखिए किसी के पास में 50,000 है और किसी के पास में 10,000, तो इसमें दिक्कत ये होगी ना कि आपका 3-4 बार ऐसे लेट हो गया। ठीक है, और उसका भी एक 3-4 बार ऐसे लेट होगा, तो उसको कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। 5-6 हज़ार चला गया तो वो फिर से रिकवर कर सकता है, लेकिन आपके ऊपर एक तरह से प्रेशर क्रिएट हो जाएगा कि आपको कुछ भी करके वो पैसे को रिकवर करना है। और अभी तो आप 1 से 2 ट्रेडिंग मैक्सिमम ले पाओगे, तो इस चक्कर में आप जो होल्ड करने लगते हो, ट्रेड को लॉस बड़े लेने लगते हो। ठीक है, और छोटे छोटे प्रॉफिट में मतलब अभी प्रॉफिट दिखा वो फटक से निकल जाते हो। तो ये सारी दिक्कत आ सकती है। तो अगर कम कैपिटल है तो मैं आपको प्रेफर नहीं करूंगा कि आप F&O में एंट्री बनाएं। ठीक है, अब दोस्तों जो हमारी दूसरी प्रॉब्लम होती है ना कि भाई जो हमारा PNL है उसे देख के मतलब कि हम कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि उसे देख के भाई ऐसा लगता है प्रॉफिट हो रहा है। अगर आपने ओवर क्वांटिटी ली तो आपको ऐसा लगेगा अभी अभी निकल जाता है, भाई फटक से निकल जाता है। और अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप जो है उसे होल्ड कर लेते हो। तो भाई अगर आपको भी ऐसी दिक्कत होती है तो आपको PNL को विजिट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभार उसकी वजह से हम जो ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाते। अगर आपका टारगेट है उस तक आप जो होल्ड नहीं कर पाओगे। ठीक है, और अगर आपके साथ भी ऐसी गड़बड़ हो रही है तो आपको समझ जाना है और PNL को नहीं देखना। और ये मैंने काफी एक्सपर्ट लोग भी इस चीज को मानते हैं। अभी दोस्तों नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, तो वो है OTM की प्रॉब्लम। ठीक है, और बिगिनर को खास करके बहुत ही ज्यादा आती है। फटाक से कुछ सोचते नहीं और OTM को ले लेते हो। ठीक है, और अगर होल्ड करते हो तो भाई 0 एरो तो होना पक्का है, क्योंकि उसमें टाइम डीके वगैरह लगता है। उसके साथ ही हाँ उसका 0 एरो में यूज होता है, लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो उस चीज को मैं प्रेफर नहीं करता, क्योंकि देखिए 0 एरो मतलब कि थोड़ा सा रिस्की, थोड़ा नहीं ज्यादा रिस्की हो जाता है। तो वो कैपिटल को भी पूरा वाइप आउट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि या तो उसमें 0 हो गया या तो उसमें डबल ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है, तो भाई आप भी ऐसी गलती कर रहे हो तो इसे जल्दी से सुधार लो, वरना कैपिटल 0 होना तो पक्का है। तो आप जो स्टॉक वगैरह में पहले ट्राई कर सकते हो कि इसमें होगा ये कि आपको जो एनालिसिस है आपने जो सीखा है वो स्टॉक पे बेटर तरीके से वर्क करेगा, ना कि निफ्टी बैंक निफ्टी। ठीक है, इसमें आपको ऐसे लर्निंग ही होगा। ठीक है, अब दोस्तों जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है ओवर ट्रेडिंग, और ये काफी सारे लोगों को इसकी बीमारी होती है। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग। अब दोस्तों इसमें काफी सारे मतलब के फैक्टर्स होते हैं कि आपका अगर मतलब कि प्रॉफिट हो रहा है फिर भी आप लॉस करो, थोड़ा सा इसका रिस्क लेकर थोड़ा सा करके आप जो काफी सारे मल्टीपल ट्रेड्स को प्लेस कर देते हो। दोस्तों अब ओवर ट्रेडिंग मतलब एक्चुअल में क्या होता है, अब ये कौन है बे? कि अगर आपके पास में कोई ऐसा सेटअप है जो कि आपको बता रहा है कि अभी यहाँ पे बाय करो सेल करो। ठीक है,
तो आपको मतलब उसमें भी आप अपना मतलब कि लॉजिक लगा रहे हो तो इसमें दिक्कत हो सकती है। जब वो बोलेगा तब आप लोगे, नहीं उसमें प्रॉफिट होगा, जब आप लोगे तब लॉस होगा, ठीक है। तो जब भी वो बताता है आप तभी आपको ट्रेड लेना होगा। अगर आप प्रॉफिट में आ चुके हैं तो फिर आपको एग्जिट करना है, ठीक है। तो उसमें भी कुछ रूल होते हैं, लेकिन ओवर ट्रेडिंग इसमें ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं करता है। लेकिन ये कब इफेक्ट करता है कि अगर आप चार्ट को देख के कोई लॉजिक को प्लान करते हो कि भाई यहाँ से ये हो रहा है, यहाँ से ये हो रहा है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। अगर आप उसमें बड़े लॉस में हो तो ऑटोमेटिक ही आपका जो है मतलब कि सब कुछ क्रिएट करने लगेगा माइंड के, भाई यहाँ पे ये चीज़ हो रही है, यहाँ पे ये चीज़ हो रही है, तो अभी यहाँ पे हमें ट्रेड लेना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है जिस वजह से ओवर ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और इसको कंट्रोल करने का मेरे पास 99% वाला एक तरीका है जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ, ठीक है। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अभी दोस्तों जो नेक्स्ट बात आती है वो है लॉस मैनेज करना, मतलब कि आप किस तरह से लॉस को मैनेज कर रहे हो, ठीक है। हाँ, लॉस को भी मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप कोई काफ़ी बार होता है ना कि प्रॉफिट थोड़ा थोड़ा हो रहा है, लॉस काफ़ी बड़ा हो जाता है या फिर कंटिन्यूसली लॉस होने लगता है, तो आपको वहाँ पे मैनेज करना पड़ेगा। ट्रेड लेने से पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा, मतलब कि आपकी एंट्री बन रही है तो वहाँ पे फिक्स करना होगा कि बस इतना ही लॉस लूंगा, ठीक है। तो कभी कभार ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है जिसकी वजह से हमारा कैपिटल भी वाइप आउट हो जाता है। तो आई होप कि दोस्तों ये सारे लॉजिकल पॉइंट आपको अच्छे लगे होंगे और इसमें आपको जो पार्ट 2 भी देखने को मिलेगा, ठीक है। और बात की हमारा कोई भी टेलीग्राम ग्रुप नहीं है, उसके साथ ही हमारा कोई भी तरह का पेड कोर्स नहीं है, ठीक है। और काफ़ी लोग होते हैं ना मतलब कि कॉल वगैरह करते हैं, मैं यहाँ से बात कर रहा हूँ, यहाँ से बात कर रहा हूँ, तो आपको इस चक्कर में नहीं आना, आपको अवेयर रहना है, ठीक है। तो